जिस उस ध्रुवलोक को सप्त ऋषि परिक्रमा करेंगे, ऐसा आशीर्वाद ध्रुव जी को दिया। जैसे जैसे ध्रुव जी महाराज जब वापस आए हैं, ध्रुव जी, तो जिस राजा ने कुछ भी उस सुरुचि के खिलाफ बोला नहीं था, वही राजा आज हाथी में बिठा करके ध्रुव जी महाराज को राज्य में लेकर के आ रहा है, क्योंकि भगवान का दर्शन करके आए हैं। और जब आए हैं, पहले सुरुचि को प्रणाम किया, क्योंकि अगर सुरुचि ने बोला, अगर वो कटु शब्द बोले नहीं होते, तो आज कैसे कहते हैं ध्रुव जी, मैं प्रभु का दर्शन प्राप्त करके आता। फिर सुनीति को प्रणाम किया, भैया उत्तम से मिले, पिताजी से को प्रणाम किया, और जैसे जैसे भगवान ने कहा वैसे वैसे ही ध्रुव जी के साथ घटना हुई। वो सुरुचि वन की आग में जल करके भस्म हुई। क्यों? क्योंकि उस भजन को सुरुचि ने अपने गर्भ से नीचे आंका था। तो ये शिक्षा दे रही है कि भैया कोई भजन कर रहा हो, कोई भगवान की भक्ति कर रहा हो, तो यदि आप उसको उत्साहित न कर पाओ, तो उसको कम से कम हतोत्साही मत करो, उसको प्रेरणा दो कि तुम और भजन करना, और भजन करना। ये अगर आप ये बोल नहीं सकते, तो कम से कम चुप रहो, उसके भजन में विक्षेप मत डालो। अगर विक्षेप डालोगे तो ऐसे ही जलना पड़ेगा हमको। तो सुरुचि वन की आग में जल करके भस्म हुई। उत्तम शिकार खेलने के लिए गए थे, यक्षों से युद्ध हुआ। यहाँ ध्रुव जी का भी यक्षों से बड़ा, क्योंकि मार दिया था उत्तम को, तो ध्रुव जी थोड़ा क्रोध में आ गए थे, लेकिन मनु और ब्रह्मा जी के कहने पर वो क्रोध शांत हुआ। और कुबेर ने आकर के उनको आशीर्वाद दिया। जब देखो, कुबेर कौन है? पूरी धन संपत्ति के मालिक हैं देवताओं के। वो कुबेर आकर के ध्रुव जी से उन्होंने पूछा कि तुझे जो चाहिए मैं दूंगा, मांग ध्रुव। आप सोचो, हमारे सामने कुबेर आकर के बोलते तो हम भैया करोड़ों से तो बात शुरू होती। लेकिन ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं कि कुबेर जी, आपको और कुछ आपको देना हो, नहीं देना मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ती रहे, इतना आप आशीर्वाद हमको प्रदान करो। प्रसन्न हुए कुबेर और वापस अपने लोक को गए हैं। 36,000 वर्ष के लिए राजसुख को भोग करके फिर भजन करने के लिए जब बैठे, तो विष्णु के पार्षद विमान लेकर के आए कि ध्रुव जी चलो, अब आपका चलने का समय आ चुका है। ध्रुव जी ने कहा कि अभी तो मैं राजकाज से निकल करके थोड़ा भजन करने बैठा, थोड़ा मुझे भजन करने दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। तो पार्षदों ने कहा, यह पंचवर्ष तपसा, अरे भैया ध्रुव, आपने 5 साल में ही इतना भजन कर लिया, इतना भजन कर लिया कि अभी आपको कोई भजन करने की जरूरत नहीं है। आप चलो हमारे साथ इस विमान में, सीधे हम प्रभु के धाम में ही जाएंगे। तो याद रखना, भजन करने का कोई उम्र नहीं होता। ये मत सोच लेना कि अभी भजन करके हम क्या करेंगे, अभी तो पूरा जीवन पड़ा है, करेंगे बुढ़ापे में भजन? नहीं, अभी भजन करेंगे तो बुढ़ापे में भजन होगा। अभी भजन नहीं करेंगे तो भैया बुढ़ापे में कुछ होने वाला नहीं। बुढ़ापे में भी जो ऐसे अभी हो, वैसे ही बुढ़ापे में भी रहोगे। अच्छे विचार, अच्छे संकल्प, अच्छी आदतें अगर पहले से नहीं डाली, तो जैसे पहले जवानी जैसे गई, वैसे ही बुढ़ापा भी जाने वाला है। ये गलत फहमी में मत रहना कि जो अच्छी आदतें हैं वो मैं बाद में छोड़ूंगा, मैंने बुरी आदतें हैं वो मैं बाद में छोड़ूंगा। ऐसा कभी भूल से भी मत सोचना। बाद कभी आता ही नहीं है, कल कभी नहीं आता। आज से ही जो अच्छी चीजें हैं
उनको आज से ही शुरू करो, भजन आज से ही शुरू करो, अच्छी खान पान, अच्छा शुद्ध भोजन प्रभु को अर्पित अर्पित करके पाना, ये आज से ही शुरू करो, कि बाद में नहीं होगा। क्योंकि मन जो एक बार अपना लेता है उसको फिर छोड़ना बहुत, फिर बुढ़ापे में छोड़ना बहुत कठिन होता है। इससे अच्छा पहले से ही अच्छी आदतों को, अच्छा खान पान करना, बिहारी जी को भोग लगा करके खाना, ये पहले से ही शुरू करने का प्रारंभ हम करें, तो बुढ़ापे में भी हमको सुविधा होगी। तो कहा कि आप चलो हमारे साथ। तो मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी उस विमान पर जाकर के बैठे हैं। आम व्यक्ति, हमारे जैसे जो आम व्यक्ति हैं, उनके तो सिर पर मृत्यु आकर के चढ़ती है, लेकिन देखिए ध्रुव जी महाराज की महिमा, उस मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी प्रभु के लोक को, प्रभु के धाम को जा रहे हैं। जब जा रहे थे तो कहा पार्षदों से कि रुको, मैंने अपने एक अमूल्य चीज इस धरती पर छोड़ दी। बोले क्या छोड़ दी है? बोले मेरी माँ सुनीति, जिसने मुझे प्रेरणा दी भजन करने के लिए, मैंने उसको तो नीचे छोड़ दिया, मैं उसको भी लेकर के जाऊंगा। तो पार्षदों ने कहा कि अरे ध्रुव जी महाराज, क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस माँ ने आपके जैसे बेटे को जन्म दे दिया, जिस माँ ने एक भक्त को जन्म दे दिया, क्या वो अभी भी धरती पर रहेगी? तो उंगली दिखा करके ध्रुव जी महाराज को कह रहे हैं कि आप आगे देखिए, जो विमान जा रहा है उसमें बैठ करके आपकी माँ सुनीति आपसे भी पहले प्रभु के धाम को जा रही है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वो कुल पवित्र हो जाता है, वो परिवार पवित्र हो जाता है जिसके घर में एक भक्त जन्म ले लेता है। वो तो पीढ़ियों को तार देता है भैया। तो जब ऐसा कहा तो प्रसन्न हुए दोनों, माँ और ध्रुव जी प्रभु के धाम को प्राप्त हुए। आगे फिर ध्रुव जी के वंश का वर्णन है। इन ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के अंग हुए, अंग के वेन हुए, अधर्म के वंश का भी वर्णन यहाँ बताया गया। तो ये वेन जो थे, ये प्रकृति से बड़े दुष्ट थे। ये भगवान की पूजा को सम्मति नहीं देते थे, कहते थे मेरी पूजा करो। तो संतों की हुंकार से इन वेन का प्राणांत हुआ, और ये इसके शरीर को मथ करके, पहले जब मंथन किया इनके शरीर का, क्योंकि तेल के द्रोण में इनको रखा था। इसके पहले इनकी जो माँ थी सुनीता, इनको राजगद्दी दी गई, लेकिन स्त्री शासन अच्छे से नहीं चला। तो उन्हीं ऋषियों ने, उन्हीं संतों ने आकर के वेन के शरीर का मंथन किया। जब शरीर का मंथन किया तो दाएं भाग से पृथु भगवान और बाएं ओर से श्री अर्ची माँ प्रकट हुई। ये पृथु भगवान भगवान विष्णु के, भगवान नारायण की अंश अवतार थे, और ये अर्ची लक्ष्मी की ही अंश अवतार थी। दोनों की सुंदर जोड़ी देखी, विवाह कराया और राजगद्दी श्री पृथु महाराज को दी। पृथु महाराज ने इस धरती का, क्योंकि उस समय में एक ही राजा हुआ करता था, पूरे धरती का एक राजा। तो पृथु महाराज ने ये जो धरती हमारी थी, इसमें पहले सब पर्वत ही थे। सब पर्वतों को काट काट करके समतल भूमि बनाई, छोटे छोटे ग्राम, छोटे छोटे गांव ये इन्होंने बसाए। इसलिए इनका नाम है पृथु। इसके ऊपर ही हमारे इस धरती का नाम पड़ा है पृथ्वी। तो पृथु महाराज ने वो अच्छी प्रकार से शासन किया,
दोहन करके जो जो वस्तु लुप्त हो गई थी वेन के उस शासन की वजह से, उन लुप्त उन चीजों को गौ का दोहन करके सब चीजों को वापस इन्होंने ये लेकर के आए। जमीन को उपजाऊ इन्होंने बनाई, क्योंकि सूखा पड़ रहा था। लेकिन पृथु महाराज के उस शासन में बहुत अच्छी वर्षा भी हुई और ये पृथ्वी बड़ी गदगद हुई। वे इनके पृथु महाराज के शासन में सनत कुमारों से सत्संग हुआ और फिर अंत में पृथु महाराज वानप्रस्थ को गए। अर्ची महारानी भी गई और सती होकर के इनके साथ फिर परम, क्योंकि उन्होंने, हाँ, बीच में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का भी संकल्प लिया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा। तो जब 99 इनका यज्ञ होता था तो ये इंद्र बार बार आकर के विघ्न डालता था, क्योंकि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र की पदवी को प्राप्त कर लेता है। तो इंद्र को, जो तभी इंद्र था, उसको बड़ी एक भय लग रही थी, तो बार बार ये उस अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा था उसको लेकर के भाग जाता था। तो इनका जो बेटा था पृथु महाराज का, जिनका नाम था विजिताश्व, ये जा करके उस इंद्र से घोड़ा को लेकर के आए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि पृथु महाराज देखो, आपको इंद्र तो कुछ बनना नहीं, आप यज्ञ कर रहे हो भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो आप 100 नहीं, एक यज्ञ कम कर लो, 99 यज्ञ आप कर लो, तो आपको 100 यज्ञ का फल आपको मिल जाएगा। तो 99 यज्ञ पृथु महाराज ने किए और भगवान प्रसन्न हुए, आकर के दर्शन दिया। तो कहा कि पृथु आपको क्या चाहिए? कहा पृथु महाराज ने कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10,000 कान दे दो। बोला भगवान ने कि भैया ये 2 कानों में से ही कितने लोगों की निंदा स्तुति सुनने मिल जाती है, तुम 10,000 कान लेकर के क्या करोगे? बोले मुझे दूसरों की निंदा स्तुति सुनने वाले कान नहीं चाहिए, मुझे आपकी कथा सुनने वाले 10,000 कान चाहिए। आप 10,000 कान की शक्ति मुझे प्रदान करो। तो पृथु महाराज को भगवान ने 10,000 कान की शक्ति इन दोनों कानों में दे दी। तो 10,000 जगहों में जहां भी भागवत की कथा होती थी, पृथु महाराज एक ही समय में उस कथा को सुन सकते थे। कथा हो, कीर्तन हो, सब कुछ सुन सकते थे। ऐसी शक्ति प्रभु ने प्रदान की। तो पृथु महाराज अच्छा जीवन निकाल करके प्रभु का भजन करते हुए फिर प्रभु को प्राप्त हुए। अर्ची महारानी भी सती हुई। फिर इनके बाद प्राचीन बरही हुए, जिनके 10 प्रचेता थे। जिन प्रचेताओं को भगवान शिव ने रुद्र गीता सुना करके उन प्रचेताओं को कहा कि आप इस रुद्र गीता का पाठ करो तो आपको भगवान का दर्शन होगा। तो उसी रुद्र गीता को पाठ करके श्री प्रचेता, वो 10 प्रचेता भगवान को का दर्शन उन्होंने किया। पीछे ये प्राचीन बरही जो पशु बलि यज्ञ करते थे, तो नारद जी ने आकर के पुरंजन उपाख्यान सुनाया और उस पशु बलि यज्ञ को बंद कराया। जब पशु बलि यज्ञ बंद किया तो प्रभु के शरणागत हुए और उन प्रचेताओं ने जब तप करके भगवान ने दर्शन दिया तो एकदम झाड़ हो रहे थे पूरी उस भूमि में, तो उस झाड़ों को ये जलाने लगे। तो प्रभु ने आकर के समाधान किया कि ऐसा मत कीजिए, आप उन पेड़ों की जो कन्या थी उनके साथ इन प्रचेताओं का विवाह कराया। और यहाँ फिर चतुर्थ स्कंद यहाँ विश्राम लेता है। आगे फिर पंचम स्कंद शुरू होता है, प्रियव्रतो भागवत आत्मा आराम, और यहीं विदुर और मैत्रेय जी का जो संवाद था वो भी यहाँ विश्राम लेता है। फिर पंचम स्कंद में सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी पूछते हैं कि प्रियव्रत के बारे में आप बताइए, क्योंकि प्रियव्रत तो तप करने के लिए गए थे, वो कैसे गृहस्थ में पड़े वो आप हमको बताओ। तो कहा कि प्रियव्रत तप कर रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर के इनको समझाया कि आप विवाह करिए। तो
प्रियव्रत जी ने विवाह किया और इनके अग्निद्र बेटे हुए। ये प्रियव्रत जी ने देखा कि इस पृथ्वी में जो भी गलत काम होता है ये रात के समय में ही ज्यादा होता है। तो इन्होंने क्या किया कि अपना रथ इन्होंने चलाया पूरी पृथ्वी पर। जिन रथ को चलाने से 7 द्वीप और 7 समुद्र प्रकट हुए, और इन्होंने ऐसा संकल्प लिया कि मैं रात अंधेरा होने ही नहीं दूंगा। तो पूरी पृथ्वी पर इन्होंने ऐसा किया कि सूर्य भगवान हमेशा रहते रहें। तो अभी भी कुछ कुछ देश हैं जहां हमेशा सूर्य रहता है, कम रात कम होती है, कहीं कहीं रात ज्यादा होती है। तो ये पृथु महाराज, ये प्रियव्रत महाराज के कारण ही हुआ है। इनके रथ चलाने से वो 7 द्वीप और 7 सागर प्रकट हुए। अग्निद्र महाराज प्रकट हुए। अग्निद्र की पूर्व चित्ती से विवाह हुआ। इनके यहाँ नाभि आए। नाभि का मेरु देवी के साथ विवाह हुआ, जिनके यहाँ श्री भगवान के अवतार प्रकट हुए, जिनका नाम है ऋषभदेव। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। बोलो ऋषभदेव जी महाराज की जय। जिन ऋषभदेव जी ने ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, और जिन ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को ये उपदेश दिया बुला करके कि नायम देहो देह भाजाम नरलोके कष्टान कामा नरहते विड़भुजाम ये तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कहा कि पुत्रों, आपका ये जो जन्म है ये केवल पेट भरने के लिए नहीं हुआ है, भोग भोगने के लिए नहीं हुआ है। अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको भगवान को का भजन भी करना है। इतना ऋषभदेव जी महाराज ने कह दिया कि गुरुर न सस्यात् स्वजनो सजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। वो गुरु गुरु नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है। कहते हैं ऋषभदेव जी, जो आपको मृत्यु से छुड़ा करके भगवान को प्राप्त करने के रास्ते से आपको रोके या आपको नहीं बताए, तो ऐसा गुरु गुरु नहीं है, ऐसा माँ माँ नहीं है, ऐसी ऐसी माँ माँ नहीं है, ऐसे पिता पिता नहीं है। ऐसा ऋषभदेव जी कह रहे हैं यहाँ। तो उपदेश दे करके फिर इतना एक प्रभाव उनके उपदेश का पड़ा कि उन 100 में से 81 नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए, 9 योगेश्वर हुए, जिनकी कथा 11वें स्कंद में आएगी। हम अंतिम दिन सुनेंगे। निमि और 9 योगेश्वरों का संवाद आता है। तो 81 नैष्ठिक ब्रह्मचारी, 9 योगेश्वर और 10 राजा हुए थे, जिनमें से प्रथम थे श्री भरत जी महाराज, जिनका चरित्र भागवत में आता है, जिनको कहते हैं जड़ भरत। ये राम जी के भाई भरत नहीं है, ये उनसे भी पहले, ये सतयुग में भरत हुए हैं। तो इनको कहते हैं ना जड़ भरत की कथा है, जड़ भरत की कथा। तो ये वही जड़ भरत है, क्योंकि ये राजा थे लेकिन 40 वर्ष की उम्र में इनको वैराग्य हुआ। सब कुछ छोड़ करके वन में पुलह और पुलस्त ऋषि के आश्रम में ये गंडकी नदी के तट पर भजन करने के लिए बैठे। लेकिन एक हिरणी के बच्चे से इनको मोह हो गया, और उसको याद करते हुए अपने प्राण को छोड़ा। तो अगला जन्म भी इनको हिरण का हुआ। यम यम वाति स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। गीता में भगवान कहते हैं कि जिसको याद करके तुम अंतिम समय में अपने प्राणों को छोड़ोगे, अगला जन्म तुम्हारा वही होने वाला है। तो ध्यान रखना, किसका ध्यान करके तुम अंतिम सांस लेते हो। बड़ा मुश्किल है, भगवान को याद करके प्राण त्यागना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर भजन का बल, भजन का वो अभ्यास नहीं होगा तो न जाने क्या क्या हम दिन भर सोचते रहते हैं। तो ध्यान में हम जरूर रखें कि क्या सोच करके हम मृत्यु में मरने वाले। लेकिन भगवान वराह पुराण में ये बात भी कहते हैं कि अगर, हाँ लेकिन इसका कंडीशन है
भगवान कहते हैं कि अगर जीवन भर आपने मेरा भजन किया, प्रभु का भजन किया, लेकिन अंत में वृद्धावस्था में रोग के कारण आप भगवान को स्मरण नहीं कर पाते हो, तो कोई बात नहीं। अगर उसने जीवन भर इतना भजन किया है, तो अंत समय में मैं उसको याद करता हूं और ददामी सपरमा पराम गतिम, मैं उसको परम गति प्राप्त कराता हूं। ऐसा वराह पुराण में भगवान कहते हैं। तो यदि वातादि दोषेण माम भक्त माम ही विस्मरेत तम स्मरामि, अहम स्मरामि तम भक्तम ददामि स परां गतिम, मैं उसको याद करता हूं और उसको परम गति प्रदान करता हूं। लेकिन जीवन भर भजन होना चाहिए, याद उनको करना चाहिए, ये कंडीशन है, सबके लिए नहीं है। तो दूसरा जन्म उस हिरण का हुआ। फिर क्योंकि भजन का इतना बल था भरत जी के पास कि याद था कि मैं कौन था पिछले पिछले जन्म में, तो उस हिरण की योनि को भी छोड़ा। तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर ब्राह्मण के रूप में ही इनका हुआ, लेकिन इस बार बड़े सचेत थे, कुछ बोलते भी नहीं थे और कुछ सुनते भी नहीं थे, इसलिए इनको लोग कहते थे तो जड़ है, न कुछ बोलता है न सुनता है, ये तो जड़ है। जड़ माने पागल। तो भरत जी इसका कुछ बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि भक्तों को हमेशा लोग पागल ही तो कहते हैं कि ये तो पागल है, तो पागल है। और सच में आपको मालूम है, मेरे पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं पागल का मतलब पता है आपको क्या है? पंजाबी में आपको मालूम हो तो गल कहते हैं बात को, गल कर बोलते हैं ना, गल कहते हैं बात को, किसी बात को। तो जिसने भगवान के बात को पा लिया वो है पागल, तो वो है पागल। तो भगवान के भक्त वो होते हैं जिन्होंने भगवान के उन बातों को पा लिया है, भगवान को पा लिया है, तो वो तो पागल ही होते हैं। दुनिया के लिए भले वो पागल हों, लेकिन भक्तों को मालूम है कि उन्होंने क्या उनके पास है और क्या दुनिया के पास। तो पागल कहते थे। वो भद्रकाली से भी भरत जी की रक्षा हुई, और राजा रहुगण आया, उनको आत्म उपदेश भरत जी ने सुनाया, और सुना करके उसको भवाटवी का वर्णन भी किया, और उसको आगे फिर गंगा सागर जो जा रहा था वो उसको आगे भेजा रहुगण को। आगे फिर भूगोल और खगोल का वर्णन है। 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे, उसका वर्णन है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। भू भुव स्व मह जन तप, ये 7 लोक ऊपर है। आगे फिर लोकालोक पर्वत है, सुमेरु पर्वत है, जिसके दक्षिण दिशा में हमारा ये जम्बू द्वीप आता है। 7 द्वीप, जम्बू प्लक्ष शलमली क्रौंच आदि 7 द्वीप हैं। 7 समुद्र हैं, शुद्धोद दडिमंडोद क्षीरोद, दही का समुद्र है, कहीं मधु का समुद्र है, कहीं घी का समुद्र है। ऐसे अनेक अनेक लोक हैं। एक एक पुरुष है, किम पुरुष वर्ष है, फिर अजनाभ वर्ष है, जिस किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी महाराज विराजमान होते हैं। आज भी किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी राम जी का भजन करते हैं। एक एक पुरुष, एक एक जो वर्ष है, उसमें एक एक भगवान का स्वरूप विराजमान है। तो अपना हमारा जो ये है भारत वर्ष, ये अजनाभ खंड, अजनाभ वर्ष है। और इसमें आप कभी ध्यान से
पंडित जी जो संकल्प कराएं आप उसको आप सुनोगे या पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि कहते हैं कि भरतवर्षे भारतखंडे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे, तो जम्बू द्वीपे, क्योंकि ये जम्बू द्वीप में ये भारतवर्ष, यहाँ जम्बू के फल, जम्बू के वृक्ष ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इसको जम्बू द्वीप कहा गया है। तो उस जम्बू द्वीप में, भारतवर्ष में, भरतखंड में ये संकल्प यहाँ ये यजमान ले रहे हैं, ऐसा संकल्प किया जाता है। संकल्प को कहीं सुनना तो आपको पूरा वो ज्योग्राफी आपको मालूम चल जाएगी, पूरा धरती आप कहाँ से कहाँ तक, वो आपको मालूम है ड्रोन ड्रोन कैमरा होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक खींचता है। तो ये संकल्प जो अब बोला जाता है ये सब पूरा ड्रोन कैमरा ही है, पूरा आपका ज्योग्राफिकल लोकेशन आपका बता देता है कि आप कहाँ से किधर कहाँ बैठ करके ये पूजा या अनुष्ठान कर रहे हो। तो वो पूरा भूगोल और खगोल का वर्णन किया, सुषमांश चक्र का वर्णन किया, जिसमें 27 नक्षत्र से वो सुषमांश बना होता है, और एक एक ग्रह का की चाल बताई गई कि कौन सा ग्रह कितने साल के लिए एक राशि में रहता है, फिर कितने वर्ष तक वो फिर बदलता है अपना राशि, कौन से राशि में कहाँ प्रवेश करता है, संक्रमण, सूर्य का संक्रमण कैसे होता है, तो ये सब बताया। और अंत में फिर 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव जी ने किया। जब नरकों का वर्णन सुना तो परीक्षित जी डर गए, कहा कि सुखदेव जी हम नरकों से बचें, ऐसा कोई हमको उपाय बताओ। फिर कहा कि देखो नरकों का से बचने का उपाय है पाप मत करो, पाप से बचने का उपाय है कि व्रत करो, एकादशी का व्रत, चंद्रायण का व्रत, कृच्छ्रायण का व्रत, अभी तो एक एक वार का ही व्रत निकल पड़ता है, सोमवार का व्रत, गुरुवार का व्रत, बुधवार का व्रत, रोज 7 दिन में ही लोग व्रत रखते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा कि नहीं, ये तो आपने ऐसा बताया, मन्ये कुंजर शौचवत, जैसे एक हाथी को नहलाया जाए और वापस उस तट में रेत में लेके जाए तो वापस वो अपना वो धूल निकाल करके अपने ऊपर डाल देता है, ये तो आपने ऐसे ही बता दी। अब तो व्यक्ति पाप करेंगे फिर व्रत करेंगे, फिर पाप करेंगे फिर व्रत करेंगे, नहीं, पूरी तरह से हमारे अंदर पाप की इच्छा ही मिट जाए, तो ऐसा आप कोई हमको उपाय बताओ। तो कहा कि केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अघम धन्वंतु कार्त्स्नेन निहार विव भास्कर, इसका एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति, भगवान का नाम संकीर्तन। इस प्रसंग में अजामिल उपाख्यान सुनाया, जिस अजामिल ने एक दासी की संगति से, क्योंकि पहले अच्छा ब्राह्मण था लेकिन वैश्या का संग किया और दूषित हो गया, अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया, उस वैश्या के साथ रहने लगा। एक दिन कुछ संत इसके घर पर आए, रात को रुकना था, तो अजामिल ने कहा कि हाँ आप, क्योंकि पूर्व संस्कार था तो कहा कि आपको जितनी देर हमारे घर में रुकना हो आप रुकिए। तो संत उसके घर में रुके, कहा कि रात को देखो अजामिल, हम थोड़ा भगवान का संकीर्तन करते हैं, आप कहो तो हम थोड़ा कीर्तन करके भगवान को सुला दें। तो कहा कि बोले आप ही का घर है, आप जो करना है आप करो। तो वो संत मानो अजामिल को उपदेश देने के माध्यम से संकीर्तन कर रहे हैं। और ये 2 मिनट के लिए हम भी थोड़ा इस भाव पर थोड़ा ध्यान दें कि काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा,
तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। प्यारे, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। मानो एक एक शब्द उस अजामिल के दिल पर जा रही है। तो काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा। फिर तूने सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचा के, 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 ओ झूठे जग में जी ललचा के, झूठे जग में जी ललचा के। भैया, तूने असल रतन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तूने हरि का भजन क्यों छोड़ दिया। जब ऐसा कीर्तन किया तो अजामिल उस कीर्तन में बैठ कर के रोने लगा कि सच में मैंने तो उन हरि को मैं भूल गया। सुबह उठ करके कहा कि आप एक निकृष्ट ब्राह्मण के घर में आप आज ठहरे थे। तो उन संतों ने कहा कि देखो तुम्हारे इस वैश्या से कितनी संतान है मुझे बताओ। कहा कि 9 संतान हो चुकी हैं, 10वीं की आशा है। तो कहा कि जो अभी जो तुम्हारा बालक होगा उसका नाम रख देना नारायण। ऐसा कह करके संत तो चले गए। जब वो 10वीं संतान हुई तो उसका नाम रखा नारायण। और भुंजान प्रतिबन खादन बालक स्नेह यंत्रतः भोजयन पायन मुड़ो न वेदागतमंतकम। उठते बैठते खाते पीते सोते चलते नारायण नारायण नारायण। नारायण आओ भोजन कर लो, नारायण जाओ खेलने के लिए जाओ, नारायण नारायण, दिन भर नारायण नारायण रटते रहता। जब अंत समय इसका आया तो 4 यमदूत के पार्षद यमदूत आए थे इसको पकड़ के लेके जाने के लिए। तो कहा इसने डर करके अपने बेटे का नाम लिया कि नारायण आओ मेरी रक्षा करो। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रे पुत्रो नारायण वयम। नारायण आओ मेरी रक्षा करो। लेकिन जब पुकारा तो पुत्र नारायण तो नहीं आया, लेकिन भगवान नारायण के 4 पार्षद वहां प्रकट हो गए और यमदूतों से युद्ध किया। कहा कि संकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषा गहरम विदु। भले इसने संकेत से लिया हो या पारिहास्य से हास्य में लिया हो, लेकिन कैसे भी लिया हो भगवान का नाम कभी खाली नहीं जाता। ऐसा कहकर के यमदूतों को भगाया और अजामिल को बचा लिया। अजामिल ने सोचा कि सच में मैंने तो आज भगवान का नाम नहीं लिया। अगर सच में मैंने नाम लिया होता तो आज पार्षद नहीं, आज तो भगवान ही आ गए होते। तो भगवान का भजन किया अजामिल ने और परम गति को प्राप्त हुआ। वहां यमदूत यमराज के पास गए और पूछा कि ये नया कौन आ गया है, नया ये रूल कहाँ से पैदा हो गया है। तो यमदूतों ने कहा कि देखो हम जो 12 महाजन हैं हमको ये गुप्त बात मालूम है। देखो आगे से ये बात ध्यान रखना। यमदूतों को यमराज बोल रहे हैं कि जो भगवान की कथा सुनता हो, एक बार भी अगर उसने कथा सुनी हो या एक बार भी भगवान को सर झुका करके प्रणाम किया हो, उसके यहाँ बिल्कुल मत जाना,
भूल करके भी वहां मत जाना, तो किसके पास हम जाएं, ऐसा कहा। तो कहा यमराज ने कि जिसने एक बार भी जन्म लेकर के भगवान की कथा को नहीं सुनी, एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया, ऐसे उन जीवों को पकड़ पकड़ करके मेरे पास लेकर के आना, ऐसा यमराज ने कहा। तो ऐसा नाम की महिमा इस अजामिल उपाख्यान में बताई। आगे फिर वृत्रासुर की कथा सुनाई, क्योंकि इंद्र को थोड़ा अभिमान हो गया था, बृहस्पति से अभिमान कर लिया, तो इंद्र को नष्ट करने के लिए त्वष्टा ये इन्होंने दूसरा गुरु रख लिया, और उस दूसरा जो ब्राह्मण त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को इन्होंने गुरु किया, लेकिन विश्वरूप को हत्या की तो इनको ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र को 4 जगहों में बांटा, लेकिन त्वष्टा को जब ये मालूम चला तो त्वष्टा ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ से एक असुर को प्रकट किया, जिनका नाम था वृत्रासुर। जिन क्योंकि नारायण कवच का उपदेश भी यहाँ इंद्र को विश्वरूप ने दिया था, फिर भी उसको मार डाला, क्योंकि छुप करके असुरों को भी आहुति दे देते थे। लेकिन त्वष्टा ने वृत्रासुर को पैदा किया और कहा कि आप इंद्र को मारो। जब वृत्रासुर गए हैं तो 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने भगवान की अंतिम समय में, क्योंकि वज्र दधीचि ऋषि के द्वारा इंद्र ने वज्र बनवाया और इस वृत्रासुर को मारने के लिए, तो उस वज्र से प्रहार जब करने वाले थे तो वृत्रासुर ने 4 श्लोकों में यहाँ भगवान की स्तुति की और भगवान को प्राप्त हुए। इनके पूर्व जन्म की कथा कही कि ये चित्रकेतु नाम के राजा थे, लेकिन नारद जी के आशीर्वाद से, अगस्त के आशीर्वाद, अंगिरा और नारद जी के आशीर्वाद से ये विद्याधर बने। लेकिन उस विद्याधर योनि में भी इन्होंने भगवान शिव को और पार्वती का अपमान, थोड़ा हास्य किया, तो इसकी वजह से इनको असुर योनि में आना पड़ा। लेकिन ये क्योंकि भक्त थे पहले से ही, तो इनको अंतिम समय में असुर योनि में प्राप्त होकर के भी अंत समय में इनको भगवान की का स्मरण हुआ, ऐसा कहा। आगे फिर हरियाश और बहुलाश ये 2 वंशों की कथा है। प्रजापति दक्ष के बारे में कथा है, कैसे नारद जी ने इनके सारे बेटों को बहला फुसला करके इनको संत बाबा जी बना दिए। तो नारद जी को श्राप दिया कि अहो असाधो साधु नाम साधुन साधु लिंगेन नस्तया। प्रजापति उस दक्ष ने इनको श्राप दिया कि आप एक घड़ी कहीं रुक नहीं सकते हो। तो नारद जी ने इसका कुछ बुरा नहीं माना, तो आनंद में ये चले गए। लेकिन आगे फिर 7वें स्कंद में कहा कि परीक्षित जी महाराज ने पूछा कि ऐसा लगता है कि भगवान असुरों को मारते हैं और देवताओं को बचाते हैं, क्या भगवान की दृष्टि में विषमता है? तो कहा कि नहीं, देखो परीक्षित, बाध्य और बाधकता के अनुसार भगवान सब पर कृपा करते हैं। जब सत्व गुण की अधिकता होती है तो देवताओं की रक्षा करते हैं, जब तमोगुण की अधिकता होती है तो उन राक्षसों की भी रक्षा करते हैं। इस प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री प्रहलाद जी महाराज का चरित्र यहाँ सुनाया है कि उस हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु का भाई था, हमने दूसरे दिन की कथा में सुना था, ये अदिति के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। उस प्रतिशोध को लेकर के ये हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत पर जाकर के 10,000 साल के लिए तप करने के लिए गए, और उस बीच जो कयाधु थी उसको नारद जी के पास भेजा है। इंद्र जो आक्रमण करने आया था, लेकिन कयाधु भी गर्भवती थी, तो नारद जी के आश्रम में भेजा था। ये 10,000 साल के लिए जब तप किया तो ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा से इस हिरण्यकशिपु ने वर मांगा कि
ब्रह्मा जी, अगर आप वर देना चाहते हो तो ये वर दो कि मैं अमर हो जाऊं।